तो अब हम लोग बिहार डीएलएड का जो नया नामांकन के लिए फॉर्म अप्लाई हो रहा है, इसके लिए देखते हैं क्या प्रक्रिया है। डॉक्टर विनोद झा खोल दे साइड क्लियर करते। तो दोस्तों चलिए बिहार डीएलएड के लिए फुल्ली जानकारी प्राप्त करते हैं कि क्या प्रक्रिया है एडमिशन का। तो हम लोगों को सबसे पहले बिहार डीएलएड ऑनलाइन अप्लाई 2020-21 पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पर ये वेबसाइट ओपन होगी, BSEB बिहार डीएलएड एडमिशन 2021-22। तो इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख रहे हैं कि बिहार बोर्ड BSEB डीएलएड एप्लीकेशन फॉर्म 2021। तो यहाँ स्टार्टिंग डेट दिया गया है 21 दिसंबर 2020 और एप्लीकेशन फ़ी दिया है जनरल, EWS, EBC और BC 100 और SC ST और PH कैंडिडेट के लिए 100 रुपये। और लास्ट डेट है इसका 4 जनवरी 2021 और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फी सबमिशन 4 जनवरी 2021। पेमेंट विल बी मेड नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और मेरिट लिस्ट अवेलेबल 13 जनवरी 2021। पार्टिसिपेटिंग या ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट है ऑल यूनिवर्सिटी एफिलेटेड टू BSEB बिहार काउंसलिंग डीएलएड प्रोग्राम या ई डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो एज लिमिट है इसका एज ऑन 1 जनवरी 2020 को मिनिमम 17 ईयर्स यानी 17 ईयर्स 17 साल। मैक्सिमम नो एज बॉन्डिंग यानी कि मैक्सिमम एज का निर्धारित नहीं रखा गया है, मैक्सिमम एज फिक्स नहीं किया गया है, लेकिन मिनिमम एज 17 ईयर्स होना चाहिए 1 जनवरी 2020 को। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका नोटिफिकेशन, देखते हैं क्या है। डाउनलोड नोटिफिकेशन पे जाते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर नोटिफिकेशन तो देखिए यहाँ पर पत्रांक 12/1/2016 315 है। बिहार सरकार शिक्षा विभाग द्वारा जो नोटिस जारी किया गया है, प्रेषक जो दिया गया डॉक्टर विनोदानंद झा, निदेशक शोध एवं प्रशिक्षण। तो हमारे यहाँ देखिए कि 3 प्रकार के कोर्स होते हैं। एक होता है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट, जिसे हम लोग डाइट कहते हैं। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट और प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय PTEC और प्रखंड शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बाइट, जो यह पटना 16/12/2020 को प्रकाशित किया गया है। विषय सत्र 2020 में डीएलएड कोर्स में नामांकन की कार्रवाई प्रारंभ करने के संबंध में महाशय चलिए पढ़ते हैं। कहता है उपर्युक्त विषय के संदर्भ निर्देशानुसार कहना है कि कोविड-19
महामारी से उत्पन्न स्थिति के फलस्वरूप आपके प्रशिक्षण संस्थान में सत्र 2020-22 में 2 वर्षीय डीएलएड कोर्स में नामांकन की प्रक्रिया में अत्यधिक विलम्ब हो चुका है तथा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा पटना द्वारा नामांकन हेतु टेस्ट लेने के में कतिपय कारणों से असमर्थता व्यक्त की गई है। अतएव वर्तमान में विषयांकित सत्र में अभ्यर्थियों का नामांकन पूर्व की प्रक्रिया के अनुसार करने का निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया है, जैसे पहले होता था। तो आपको निर्देश दिया जाता है कि सत्र 2020-22 में 2 वर्षीय डीएलएड कोर्स में नामांकन की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ की जाए। यह नामांकन वर्ष 2020-22 में एनसीटी द्वारा आपके संस्थान या महाविद्यालय में डीएलएड कोर्स के लिए स्वीकृत सीटों के विरुद्ध किया जाएगा। और डीएलएड कोर्स में नामांकन हेतु सरकार के संकल्प 12 और प्रशिक्षण 89 या 7/204 दिनांक 19/6/2008 में नामांकन हेतु निर्धारित प्रावधानों में निम्नलिखित संशोधन के आधार पर नामांकन की कार्रवाई की जाएगी। नामांकन की कार्रवाई की जाएगी और नामांकन हेतु समान अभ्यर्थियों की न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता तो यहाँ पर दिया गया है कि डीएलएड कोर्स में नामांकन हेतु सरकार के संकल्प संख्या 12 प्रशिक्षण 89 7/2004 और 19/6/2008 में नामांकन हेतु निर्धारित प्रावधान में निम्नलिखित संशोधन के आधार पर नामांकन की कार्रवाई की जाएगी। नामांकन हेतु समान अभ्यर्थियों की न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता इंटर +2 में 50% अंक होना जरूरी है तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और निःशक्त के लिए 5% अंकों की छूट होगी। और एनसीटी द्वारा स्वीकृत कुल सीट का 5% निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होगा और निःशक्त एवं उर्दू अभ्यर्थियों के लिए 5% एवं 10% क्षैतिज हॉरिजॉन्टल आरक्षण लागू होगा। तो इसमें बताया गया है कि 5% निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए सीट आरक्षित रहेगा और इंटर में +2 में 50% अंक होना आवश्यक है समान अभ्यर्थियों के लिए और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और निःशक्त के लिए उसमें 5% छूट यानी 45% अंक का होना आवश्यक है। इसके बाद है कि एनसीटी द्वारा स्वीकृत कुल सीट का 50% विज्ञान और 50% कला वाणिज्य अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होगा। यानी कि एनसीटी द्वारा जो जितना सीट रहेगा उसका 50% विज्ञान के लिए और 50% कला वाणिज्य अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होगा। स्वीकृत सीट की संख्या विषम होने पर 50% की गणना में एक पद विज्ञान को अधिक दिया जाएगा तो उर्दू विषय की गणना कला वाणिज्य विषय के सीट के विरुद्ध किया जाएगा। नामांकन में आरक्षण। अब नामांकन में किस प्रकार का आरक्षण मिलेगा? तो नामांकन में बिहार राज्य के आरक्षण नियम का अक्षरशः पालन किया जाएगा। यानी कि नामांकन प्रक्रिया में बिहार राज्य के जो आरक्षण नियमावली है उसका पालन किया जाएगा तथा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार या समान प्रशासन विभाग के वर्तमान में प्रभावी नियम, परिनियम आदि का पालन किया जाएगा। इसके बाद है चयन का प्रक्रिया। चयन का प्रक्रिया किस प्रकार से होगा? यानी कि अभ्यर्थियों का नामांकन किस प्रकार से चयनित किया जाएगा कि किनका किनका होगा। नामांकन हेतु चयन का आधार 10वीं एवं 12वीं कक्षा में प्राप्त प्राप्तांकों के प्रतिशत होगा। यानी कि विद्यार्थियों के 10th का मार्क्स और इंटर का मार्क्स देखा जाएगा और दोनों का कक्षाओं के प्राप्तांकों को जोड़ करके उनका प्रतिशत निकाला जाएगा। जिनका परसेंटेज अधिक होगा उन्हीं को वरीयता दिया जाएगा। औसत निकालते हुए नामांकन हेतु मेधा सूची का निर्माण कोटिवार किया जाएगा। प्राप्तांकों के प्रतिशत का औसत समान रहने पर अधिक योग्यताधारी अभ्यर्थी को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी और प्राप्तांकों के प्रतिशत का औसत योग्यता तथा जन्मतिथि समान रहने पर अभ्यर्थी के अंग्रेजी वर्णमाला में लिखे जाने वाले नाम के वर्णाक्षर के आधार पर जो नाम वर्णाक्षर में पहले आएंगे उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। तो देखिए यहाँ पर चयन का प्रक्रिया जो होगा 10th और 12th के मार्क्स को जोड़ करके उनका प्रतिशत निकाला जाएगा और उस निकालने के बाद ध्यान में ये भी रखा जाएगा
कि किनका यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला अल्फ़ाबेट के अनुसार से किनका नाम पहले आता है। जिनका नाम पहले आएगा उन्हीं को वरीयता दिया जाएगा। प्राप्तांकों के प्रतिशत का औसत योग्यता तथा जन्मतिथि समान रहने पर, यदि जन्मतिथि समान रहेगा तब ऐसा किया जाएगा। तो कहता है उर्दू अभ्यर्थियों के लिए सर्वप्रथम मौलवी योग्यताधारी, यदि उर्दू की बात करते हैं तो उर्दू अभ्यर्थियों के लिए तो सर्वप्रथम मौलवी योग्यताधारी अभ्यर्थियों के चयन पर विचार किया जाएगा। मौलवी योग्यताधारी अभ्यर्थी की अनुपलब्धता की स्थिति में वैसे अभ्यर्थियों के चयन पर विचार किया जाएगा जिन्होंने उर्दू विषय को ऐच्छिक विषय के रूप में पढ़ा हो तथा उन्होंने उर्दू में नामांकन हेतु अधिच्छा दी हो। उपर्युक्त दोनों की अनुपलब्धता की स्थिति में वैसे अभ्यर्थियों के चयन पर विचार किया जाएगा जिन्होंने हिंदी भाषी अभ्यर्थियों की तरह उर्दू पढ़ा हो। तो बात करते हैं अब उम्र सीमा की। तो बात कर रहे हैं अब उम्र सीमा की। तो उम्र सीमा के कहता है नामांकन हेतु नामांकन वर्ष के जनवरी माह की पहली तारीख को अभ्यर्थी की न्यूनतम उम्र 17 वर्ष होगी तथा आयु की अधिकतम सीमा नहीं रखी गई है, यानी कि 17 वर्ष होना आवश्यक है 1 जनवरी 2020 को। समय अभाव के कारण सत्र 2020-22 में नामांकन हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निर्देशालय द्वारा सभी राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए एक ही विज्ञापन प्रकाशित की जा रही है, यानी कि एक ही विज्ञापन प्रकाशित किया जा रहा है। संबंधित राजकीय प्रशिक्षण संस्थान अलग अलग विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेगी, एक ही साथ विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। सभी प्राचार्य अपने अपने प्रशिक्षण संस्थान या महाविद्यालय में नामांकन हेतु संचालित वेबसाइट यानी पूर्व वर्ष की तरह तुरंत अद्यतन कर लेंगे, जिससे अभ्यर्थियों को ऑनलाइन नामांकन हेतु आवेदन करने तथा निर्धारित शुल्क जमा करने में कोई कठिनाई नहीं हो। डीएलएड कोर्स में नामांकन हेतु प्राप्त सभी आवेदनों, डीएलएड कोर्स में नामांकन के लिए जितने भी आवेदन आएंगे तो सभी आवेदनों की एक समेकित वृहत मेधा सूची तैयार की जाएगी और आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों के लिए नियमानुसार कोटिवार मेधा सूची तैयार करके प्रकाशित किया जाएगा। तो बात आगे, नामांकन समिति की बैठक यानी तिथि निर्धारित करके केवल एक बार ही आयोजित की जाएगी तथा उक्त बैठक में संपूर्ण मेधा सूची जो कोटिवार अलग अलग तैयार की गई है पर सभी सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। 29 जनवरी 2021 से 15 फरवरी 2021 तक की अवधि में संस्थान या महाविद्यालय में नामांकन के दौरान सीट की संख्या के अनुसार निर्मित नामांकन सूची एवं तदुपरांत क्रमिक रूप से प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय आवश्यकता अनुसार प्रतीक्षक सूची से कोटिवार नामांकन किया जाएगा। एक बार नामांकित हो जाने पर नामांकित अभ्यर्थी का नामांकन शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, अपने समय पर आप अपना काउंसलिंग में भाग ले लें, नहीं तो फीस भी वापस नहीं किया जाएगा। तो सभी प्राचार्य नामांकन प्रक्रिया इस प्रकार संचालित करेंगे कि अभ्यर्थियों को नामांकन कराने में कठिनाई नहीं हो तथा संस्थान या महाविद्यालय में स्वीकृत कुल सीटों के विरुद्ध 95% से कम नामांकन नहीं हो। तो अगला प्रक्रिया है नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के एक सप्ताह के भीतर, यदि नामांकन प्रक्रिया समाप्त हो जाती है तो उसके एक सप्ताह के भीतर प्राचार्य सभी नामांकित प्रशिक्षुओं की सूची पूर्ण विवरण के साथ ईमेल या डाक के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध कराएंगे। यदि नामांकन प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी तो एक सप्ताह के अंदर प्राचार्य जो हैं सभी प्रशिक्षकों को अपना डाक के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से हस्ताक्षरी में निश्चित रूप से अपना वो सूचना उपलब्ध कराएंगे। इसके बाद है कि नामांकन कैलेंडर सभी प्रशिक्षण महाविद्यालयों में नामांकन में एक रूपता लाने के उद्देश्य से अनुपालनकर्ता निम्नलिखित नामांकन कैलेंडर जारी किया जा रहा है। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 21, प्रारंभ करने की तिथि जो है
ये 21 दिसंबर 2020 सोमवार से है और आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 4 जनवरी 2021 सोमवार तक। और मेधा सूची का निर्माण एवं नामांकन समिति की बैठक का आयोजन 11 जनवरी 2021 सोमवार को किया जाएगा। अब है मेधा सूची। सभी समर्पित अभ्यर्थियों के हेतु सभी समर्थित आवेदन हेतु का प्रकाशन 13 जनवरी 2021 तक महाविद्यालय के वेबसाइट या सूचना पट पर हो जाएगा। मेधा सूची पर अभ्यर्थी द्वारा आपत्ति प्राप्त करने का जो समय है वो 20 जनवरी 2021 बुधवार तक है और प्राप्त आपत्ति के निराकरण के उपरांत अंतिम मेधा 27 जनवरी 2021 तक है। सूची सीट के अनुसार अभ्यर्थियों की सूची एवं कोटिवार विषयवार संपूर्ण प्रत्यक्ष सूची का प्रकाशन महाविद्यालय के वेबसाइट पर एवं सूचना पट पर होगा एवं अंतिम मेधा सूची तथा संपूर्ण प्रतीक्षा की सूची हार्ड कॉपी की एक प्रति 8 फरवरी 2021 तक सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में समर्पित कर दिया जाएगा। नामांकन हेतु सूचना प्रेषण SMS या एवं वेबसाइट 29 जनवरी 2021 तक ईमेल पर अनिवार्य रूप से तथा दूरभाष पर अतिरिक्त रूप से सूचित कर दिया जाएगा। नामांकन प्रथम सूची एवं तदनुसार प्रतीक्षक सूची 15 फरवरी 2021 तक दोनों के आधार पर हो जाएगा। तो नामांकन प्रक्रिया बंद होगा 16 फरवरी तक और कक्षा संचालन की तैयारी 17 फरवरी से 18 फरवरी 2021 तक। कक्षा संचालन की तैयारी 17 फरवरी 2021 से 18 फरवरी 2021 तक। कक्षा संचालन फेस टू फेस या ऑनलाइन 19 फरवरी 2021 शुक्रवार। कृपया ऊपर वर्णित दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाए एवं समय नियमों का पालन एवं पारदर्शिता के साथ इसे संपन्न किया जाए। किसी बिंदु पर अस्पष्ट होने पर मार्गदर्शन के समय नहीं लाएंगे बल्कि फ़ोन पर संपर्क के समाधान करेंगे। ये 16 दिसंबर 2020 को डॉक्टर विनोद आनंद झा निर्देशक शोध एवं प्रशिक्षण से जो ये अपने सभी शिक्षण संस्थानों को जो नोटिस जारी किए हैं वो है और प्रतिलिपि सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। कृपया नामांकन समिति की बैठक में निर्धारित तिथि को अनिवार्य रूप से उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। अति विशिष्ट परिस्थितियों में अनुपस्थित रहने पर अपने स्थान पर किसी अन्य पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त किया जाए। साथ ही बैठक के उपरांत वृहत मेधा सूची के सभी पृष्ठ पर हस्ताक्षर करते हुए अंतिम पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर उसे बंद घोषित कर दिया जाए। तो दोस्तों हम लोग इनका गाइडलाइंस देख लिए हैं क्या हैं, तो देरी ना करें, समय रहते हुए सभी अपना आवेदन जल्द से जल्द कर दें और समय पर जैसे जैसे इनका नोटिफिकेशन निकलेगा वेबसाइट को विजिट करते रहें और नामांकन करा कर अपना कोर्स कर लें। तो इसके DLED से संबंधित किसी भी प्रकार के सुझाव या जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट्स कीजिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। धन्यवाद।